नमस्कार साथियों, श्रीकांत। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग कर दी है। आज का विशेष ये जो हमारा आपका बातचीत रहेगा, संवाद रहेगा, इसी पे थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते मेरे भी मन में अभिलाषा है कि मैं अपनी मन की बातों को या दिल की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बहुत बहुत पुनः आप सबको बधाई। बधाई हो इसरो के वैज्ञानिकों को, बधाई हो उन ऐसे सभी भारतीय को देश दुनिया में जो कहीं भी हैं और भारत के लिए प्रे कर रहे थे चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। ऐसे वो सभी देश जो चाह रहे थे कि भारत सफलतापूर्वक जो है इसकी लैंडिंग करा दे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके पहले भी अभी हाल में आपने देखा होगा कि सोवियत रूस का जो है लूना 25 गया था, लूना 25 गया था चांद के दक्षिणी ध्रुव पे ही। ठीक है, कुछ दिन पहले वो पहुंचने के पहले क्रैश हो गया था। तो जब क्रैश हो गया था उसके बाद बड़ी चिंता हो गई थी कि अपना चंद्रयान 3 पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सारी शंकाएं थी, क्योंकि हमने 2019 में देखा था, बस हम पहुंचते पहुंचते सफलता प्राप्त करने के पहले ही थोड़ा सा जो है चूक गए थे। और उस समय एक बड़ी तस्वीर, जो तत्कालीन इसरो अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवन जी, वो हमारे प्रधानमंत्री के कंधे पे जो है मतलब रख के अपना रोने लगे थे। वो भावनात्मक पल था। और उसके बाद देश दुनिया के बहुत सारे मीडिया वालों ने जो है भारत का मजाक उड़ाया था, भारत के चंद्रयान को मजाक उड़ाया था, तरह तरह के मीम्स बनने लगे थे। ठीक है, पर कल हम लोगों ने जो सफलता अर्जित की है वो गौरवान्वित करने वाला है। ऐसा कभी कभी ही पल आता है आपके जीवन में, क्योंकि हर भारतीय जुड़ा हुआ है। किसी को पता भी नहीं है कि चंद्रयान 3 के मतलब अधिकांश लोगों को ये भी नहीं पता है, जो गरीब है या जो इधर उधर टहल रहा है उसको कुछ लेना देना नहीं। बस वो इसी में खुश है कि चंद्रयान 3 सफल हो गया है, लैंडिंग हो गई है। ठीक है, क्या हुआ भैया, चंद्रयान 3 सफल हो गया, बस इतना ही उसके लिए है। क्या है चंद्रयान 3 से क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, 50% लोगों को इससे बहुत लेना देना नहीं है। पर वो इस बात में खुश है कि भारत के सभी लोग खुश हो गए हैं। ठीक है, मीडिया से लेके फिल्मी हीरो जो है, खिलाड़ी से लेके हर लोग अपने अपने तरह से सभी लोगों ने बधाइयां दी हैं, देनी भी चाहिए। अद्भुत है, कल्पनीय है, विश्वसनीय है, वर्णनीय है। ठीक है, जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं वो काम इसरो ने कर दिखाया, और जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अब देश नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक जो है बिल्कुल से भारत के वैज्ञानिकों के आगे बिल्कुल से नतमस्तक हो गए, ऐसा नहीं है मेरे कहने का आशय। मगर ये है कि भारतीय मेधा ने, भारतीय बुद्धि ने, भारतीय दिमाग ने एक बार अपना परचम लहरा दिया है कि हम भारतवासी कितने ज्यादा सशक्त हैं। ठीक है, और ये सशक्तिकरण सिर्फ 4 सालों के अंदर है। आपको पता ही है 2019 में जैसे ही ऐसा हो गया था, जो हमारा चंद्रयान 2 गया था, जब वो गड़बड़ हो गया था, क्रैश हो गया था, उस समय इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में जो है प्रधानमंत्री जी भी थे। ठीक है, तो उसके बाद से बड़ी सारी शंकाएं थी, लेकिन विश्व के उन सभी वैज्ञानिकों को, सभी देशों को जिन्होंने भारत का सपोर्ट किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसे इस मिशन में नासा का भी सहयोग है, उसके भी कह सकते हैं टेक्नीशियंस थे, सब सारी चीजें, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात यही होती है कि जब हम एक व्यवस्था बनाते हैं तो उस व्यवस्था में कुछ लोगों का सहयोग लेते हैं। ठीक है, इसरो ने भी इसी तरीके से अपना किया होगा। लेकिन कुल मिला के भारतीय मेधा का, एक बार से भारतीय बुद्धि का, भारतीय दिमाग का, भारतवासियों के मेहनत का, एक प्रकार से कह सकते हैं झंडा लग गया है पूरे विश्व में, क्योंकि हमने चांद पे झंडा लगा दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, चांद पे तो पहले ही हमने 2008 में ही लगा दिया था झंडा। ठीक है, जब हमारा पहला चंद्रयान मिशन गया था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान मिशन जब गया था। ठीक है, ये हमारा तीसरा चंद्रयान मिशन है। दूसरा चंद्रयान मिशन 2019 में गया था, पता ही है आपको। आप लोग सभी लोग टीवी और मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से देख रहे होंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कल हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग हो रही थी शाम के 6 बजे के समय में, आप समझिए कि ये टॉप ट्रेंडिंग में था सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे ये देश दुनिया में, मतलब भारत में टॉप ट्रेंडिंग में ही था। हमारे जो कह सकते हैं जानी दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे थे। और वहां के एक मंत्री हैं पाकिस्तान के, फवाद चौधरी, जिन्होंने बाकायदा भारत को बधाइयां भी दी। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जो इस चीज को समझते हैं, क्योंकि ये जो अंतरिक्ष विज्ञान में हुआ है, जो
कल उपलब्धि हुई है, ये सिर्फ एक मानव के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, ये पूरे मानव जात के कल्याण के लिए है। ठीक है साथियों, तो ये रही थोड़ा सा मेरे मन की बात। ठीक है, प्रधानमंत्री की, मोदी के मन की बात नहीं, ये मेरे मन की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन की बात होती है। ठीक है, बस कहने की बात होती है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं हमारे इसरो की जो उपलब्धि है, इसरो की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, इसरो ने क्या क्या उपलब्धि किया, हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है इसरो ने। ठीक है, आज जो हम आपसे बिल्कुल से कह सकते हैं कि जो लोग यूट्यूब, मोबाइल सब कुछ कर रहे हैं, वो इसरो की ही देन है, उन वैज्ञानिकों की देन है जो अथक परिश्रम करते हैं, सोते नहीं हैं। ठीक है, जगते रहते हैं, खाना पीना सब भूल के काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा बस कि इसरो क्या है। इसरो की स्थापना कब हुई है। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, ये इसरो की 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई इसरो की। ठीक है, विक्रम साराभाई, अगर आप नाम जानते हो, भारत के बहुत महान वैज्ञानिक, उन्होंने ही स्थापना की थी, उन्हीं के सहयोग से, विक्रम साराभाई। ठीक है, हमारा जो लैंडर गया है, ठीक है, जो विक्रम लैंडर है, जो चंद्रयान 3 है, उसका नाम क्या है अभी मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। विक्रम साराभाई महान वैज्ञानिक रहे, उन्होंने ही, उनकी मदद से इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसके पहले मैं बता दूं कि यही वो वैज्ञानिक है बेचारे जो भारत में पहला रॉकेट प्रक्षेपण, सर्वप्रथम पहला रॉकेट जो छोड़ा गया था, यानी कि जो रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था सबसे पहला, वो इसरो की स्थापना के पहले था। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में पहला रॉकेट प्रक्षेपित हुआ था कब, 1963 में। ठीक है, 1963 में, और ये हुआ था केरल के थुम्बा गांव में। आप लोगों को पता ही होगा, एक सीन, एक पिक्चर आप लोग बहुत देखते होंगे, जिसमें कुछ लोग जो है साइकिल से रॉकेट ले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो साइकिल से रॉकेट ले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो यही केरल के थुम्बा गांव में 1963 की बात है, जब पहला प्रक्षेपण होने जा रहा था, यानी कि पहली बार रॉकेट को छोड़ा जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर यहीं पे एक चर्च था जो है, वहीं पे कह सकते हैं कि ये प्रकार से इनकी पूरी प्रयोगशाला थी, वहीं पे ये वैज्ञानिक बैठ के अपना सब कुछ काम धाम किया करते थे, क्योंकि तब तो कोई ऐसा इसरो का या कुछ स्थापना हुई ही नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की मेधा देखिए, हमारे वैज्ञानिकों की जिजीविता देखिए, संकल्पना देखिए आप, कि हार नहीं मानेंगे कुछ भी हो जाए। जो अटल जी की एक कविता, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता चला जाऊंगा, तो वो वाकई सही बात है कि हम भारतीय हार नहीं मानते हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए, हमारे पास संसाधन बहुत कम थे, मगर हमने संसाधन को नहीं देखा। ठीक है, तो ये केरल के थुम्बा गांव से शुरुआत हुई थी, फिर इसी के बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसरो की स्थापना में विक्रम साराभाई का सबसे बड़ा हाथ था, इन्हीं का पूरा पूरा कह सकते हैं सहयोग था स्थापना करवाने में। फिर हमारी एक ऐसी यात्रा शुरू होती है, इसरो की यात्रा शुरू होती है, हमारे वैज्ञानिकों की यात्रा शुरू होती है, जिसका परिणाम आप कल देखते हैं शाम 6:04 पे चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के रूप में। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि कल एक अध्याय समाप्त हो गया इसरो का। ठीक है, एक अध्याय को इसरो ने 1969 से जहां से जर्नी शुरू की थी, कल एक अध्याय समाप्त हो गया इसरो का, यानी कि ये चरम था एक। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत होगी, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग कराना ये बहुत टिपिकल काम था। इतने सालों के बाद, जब अगर आपको याद हो कि सोवियत संघ ने 1959 में ही पहली बार चंद्रमा पे अंतरिक्ष यान भेज दिया था, लूना गया था उनका, लूना 2। ठीक है, इसके बाद 20 जुलाई 1969 को 1969 में अमेरिका ने
मानव सहित भेज दिया था अपोलो 11 के माध्यम से। कई लोग उसको 11-12 भी पढ़ते हैं, मैं भी थोड़ा सा 11-12 उस दिन बोल दिया था। वो अपोलो 11 है। अपोलो 11 के माध्यम से 20 जुलाई 1969 को मानव को भेज दिया, यानी आदमी पहुंच गया चांद पे। ठीक है, ये काम अमेरिका ने और सोवियत संघ ने पहले ही कर दिया। हालांकि सोवियत संघ ने आदमी नहीं भेजा था, सोवियत संघ ने भेजा था बाद में एक कुत्ते को, लाइका जिसका नाम था, है ना, जैसे कि लाइका एक कुतिया थी, उसको भेजा था सोवियत संघ ने। ठीक, तो ये कहने का मतलब है, तो हमारे जो इसरो की शुरुआत होती है वो 15 अगस्त 1969 की स्थापना होती है, और इसरो का मुख्यालय कहां पे है? बंगलौर में है। ठीक, बंगलौर में है। ये बात थोड़ी थोड़ी ठीक। अब इसरो ने क्या किया? 1975 में पहला उपग्रह छोड़ा या पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसका नाम आप लोग सुनते होंगे। प्रक्षेपित किया गया या छोड़ा गया, कौन सा था? आर्यभट्ट। सफलतापूर्वक छोड़ा गया 1975 में, और इसके बाद तो न रुकने वाली यात्रा इसरो की शुरू हो गई। न रुकने वाली यात्रा इसरो ने शुरू कर दी है। फिर कभी थका नहीं इसरो, और इसरो के वैज्ञानिक लगातार दिनों रात काम कर रहे हैं। आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया। फिर क्या हुआ? फिर जिससे उपग्रह को छोड़ा जाता है वो व्हीकल होता है, जो लंबा साफ सफेद देखते होंगे, जो बिल्कुल से धुआं छोड़ते हुए बिल्कुल से आग निकलता है, उसको व्हीकल बोला जाता है। फिर सैटेलाइट कैसे जाएगा? उसके लिए कुछ यान तो होना चाहिए ना, ऐसे तो है नहीं कि अपने आप चला जाएगा। तो पहली बार 1980 में इसरो ने क्या किया? अपना व्हीकल बनाया। पहला स्वदेशी व्हीकल तैयार कर लिया, और जिसका क्या नाम रहता है? पहला स्वदेशी व्हीकल तैयार किया, जिसका नाम क्या रहता है? SLV-3। जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग जानते होंगे, सामान्य मैं लोगों को लिए भी बता रहा हूं। SLV-3 पहली बार जो उपग्रह छोड़ा जाता है उसके लिए जो व्हीकल तैयार किया गया 1980 में, उसका नाम रहता है SLV-3। ठीक है, इसके माध्यम से पहली बार, इस व्हीकल के माध्यम से, यानी कि इस यान के माध्यम से इसरो ने पहली बार रोहिणी सैटेलाइट को छोड़ा। ठीक है, रोहिणी सैटेलाइट को छोड़ा, यानी कि प्रक्षेपित किया सफलतापूर्वक सैटेलाइट को। ठीक है, रोहिणी सैटेलाइट को। ये SLV-3 क्या है? ये यान है, ये व्हीकल है, ये प्रक्षेपण को ले जाने वाला होता है। जो सब देखते हैं ना, बिल्कुल से आग उग निकलती है, वो यान होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर आगे क्या होता है? ये तो 1980 की बात हो गई। फिर समय आता है 1983 का। ठीक है, 1983 में दूर संचार के क्षेत्र में, टीवी रेडियो के क्षेत्र में, मौसम के क्षेत्र में क्रांति का समय था। 1983 का समय था जब इसरो ने इनसैट बनाया। ठीक है, इनसैट तैयार कर लिया। इनसैट क्या होता है मैं बता रहा हूं। ठीक है, इनसैट, INSAT, इनसैट। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिख दिया जाता है, इनसैट। इसका पूरा नाम मैं बता रहा हूं, इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते होंगे कि इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये कब बन के तैयार हुआ? ये पूरा सिस्टम 1983 में। इनसैट का पूरा सिस्टम कब तैयार हो रहा है? 1983 में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके द्वारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक है, पहला उपग्रह छोड़ा गया था, इस एक प्रकार से कह सकते हैं ये पूरी सीरीज शुरू हो गई। तो पहला उपग्रह 1983 में ही कक्षा में स्थापित कर दिया गया। 1983 में कक्षा में, इसमें बहुत सारे उपग्रह एक साथ जाते हैं, छोड़ा गया था। सीरीज का एक प्रकार से कह सकते हैं। इस पहला उपग्रह 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि
इस उपलब्धि का मतलब क्या है? आज आप जो टेलीविजन देख रहे हैं, जो दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति देख रहे हैं, रेडियो के क्षेत्र में क्रांति देख रहे हैं, जो आज के समय में मौसमी घटनाएं पता चल जाती हैं, कहाँ बारिश होने वाला, कहाँ क्या होने वाला, ये सब सारी चीजें जो है, ये इनसाइट जो सिस्टम है, जो प्लानिंग है, इसके तहत में ये पूरा एक कार्यक्रम था। उसके तहत जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो सब जो है इन सब चीजों के विषय में जानकारी देते हैं, या हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए पूरा सर्वे सर्वा यही डिपेंड है, क्योंकि ये सब वेब से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही है, ये जो सैटेलाइट छोड़ा गया है। और उस समय 1983 में कितने उपग्रह छोड़े गए थे? 24 उपग्रह छोड़े गए थे। ठीक है ना। मजे की बात है कि जो 24 उपग्रह छोड़े गए थे, उन 24 उपग्रह में से 11 अभी भी काम कर रहे हैं, 11 अभी भी कार्यरत हैं। ठीक है, 1983 में। आज जो आप टेलीविजन में हर जगह क्रांति देख रहे हैं, ये इसी की वजह से, इनसेट प्रोग्राम जो पूरा सिस्टम है, इसी के थ्रू जो गया है, जो है हमारे उपग्रह भेजे गए हैं, जो कक्षा में स्थापित हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं की वजह से है। ठीक है। अब फिर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी क्रांति आती है कब? 1990 से 1993 के बीच में इसरो ने पीएसएलवी का निर्माण कर डाला। पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट व्हीकल। पीएसएलवी आप लोग बहुत सुनते होंगे, जो तैयारी करते हैं पीएसएलवी जानते होंगे। ये 1993 में बनके तैयार हो गया। इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट व्हीकल। इसके बाद जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं, चाहे वो चंद्रयान प्रथम हो, जो गगनयान हो, वो कह रहे हैं सब सारे, वो गगनयान करें, मंगलयान हो जो 2013 को छोड़ा गया था, मंगलयान हो, ठीक है, वो सब पीएसएलवी के द्वारा छोड़े गए थे। तो पीएसएलवी ने बिल्कुल से फिर एक प्रकार से कह सकते हैं इसरो को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया उपग्रह को छोड़ने व्हीकल के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये पीएसएलवी है। कुल मिला के 1993 से ये शुरू हो जाता है। इसके बाद सारा जो है इसी के द्वारा होता है। फिर पहली बार चंद्रयान प्रथम की बारी आती है। चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा जाता है? 22 अक्टूबर 2008 को। इसी से पीएसएलवी से ही छोड़ा जाता है इसको। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को ये मानव रहित रहता है, यानी कि बिना मानव के है, मानव रहित नहीं है। ठीक है, और ये चंद्रमा पे कब पहुंचता है? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को ये पहुंच जाता है। ठीक है, कुल मिला के 22 अक्टूबर को छोड़ा गया, 8 नवंबर को चंद्रमा में पहुंच जाता है। कुल मिला के ये चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन व्यतीत करता है। और इसने बहुत सारी सूचनाएं भेजी थी। ठीक है, पानी होने को लेके बहुत सारी सूचनाएं भेजी थी। इसके बाद ही नासा का भी कहना है कि जो चंद्रयान ने जो सूचनाएं भेजी थी, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा पे पानी या बर्फ हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा चंद्रयान 3 गया है, ये मैं इसरो की कामयाबी बता रहा हूं आपको बिल्कुल से, कि इसरो क्या है, इसरो ने क्या किया है हमारे लिए। ठीक है, दुनिया के लिए क्या किया है। ठीक है, फिर अगला जो पड़ाव आता है इसरो का, वो आता है 2013 में। 2013 में इसरो ने क्या किया? 2013 में इसरो ने मंगल पे मंगलयान जाता है। कब? 2013 में जाता है। ये 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये लगभग 1 साल से थोड़ा सा पहले 10 महीने का समय लेता है, और ये मंगल की कक्षा में पहुंच जाता है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि रहती है, क्योंकि पहली ही बार में ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच जाता है, और इसने इतिहास रच दिया था, क्योंकि पहली ही बार में मंगल के कक्षा में पहुंचना, यानी मंगल ग्रह के पास पहुंच जाना, मतलब एक प्रकार से अलौकिक था। तो ये इसरो का कमाल है। फिर आपको पता है कि चंद्रयान 2 की बारी आती है। चंद्रयान 2
2019 में प्रक्षेपित किया जाता है, फिर यह असफल हो जाता है, फिर आता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, ठीक है। ये 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाता है, 14 जुलाई को छोड़ा जाता है, ठीक है। और ये लैंडिंग कब करता है? 23 अगस्त को ये लैंडिंग करता है, यानी कि चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच जाता है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे। अब बात होती है इसके विषय में, चंद्रयान 3 के विषय में। चंद्रयान 3 यानी कि चांद पर पहुंचने वाला भारत तो चौथा देश है ही, ठीक है, 2008 में ही पहुंच गया था एक प्रकार से, ठीक। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला ये पहला देश बन गया, विश्व का पहला देश है जो चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गया है, ठीक है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक। अब इसका कुल बजट कितना है? 615 करोड़ रुपए है। आपको पता ही है कि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि इससे ज्यादा की बजट में तो हॉलीवुड की फिल्में या आदि पुरुष जैसी फिल्में बनी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, 615 करोड़ रुपए में जो है पहुंचा दिया, ठीक। ये सही बात है भाई, 615 करोड़ रुपए लगे और हमारा ये चंद्रयान 3 पहुंच गया है, ठीक, दक्षिणी ध्रुव पे। कुल मिला के अगर अब पूछा जाए कि 23 अगस्त की ही डेट को क्यों चुना गया है, 23 अगस्त की डेट को क्यों चुना गया है, तो चंद्रमा पे 14 दिन रात और 14 दिन, यानी कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ 24 घंटे में एक दिन रात हो जाता है, ठीक है, 24 घंटे 12 घंटे का दिन मोटा मोटा, तो 24 घंटे का एक दिन होता है। तो अगर पृथ्वी के दिन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे 28 दिन के बराबर, हमारे 28 दिन के बराबर चंद्रमा का एक दिन होता है, यानी कि पृथ्वी के 28 दिन के बराबर, 28 दिन के बराबर चंद्रमा का एक दिन होता है, चंद्रमा का एक दिन होता है, ठीक है। अब जब चंद्रमा का एक दिन होता है तो एक दिन में 14 दिन क्या होगा? 14 दिन रात होगी और 14 दिन दिन होगा, ये पृथ्वी के अनुसार। तो ये जो 14 दिन दिन वाला है, इसकी शुरुआत कब से हो रही है? यानी कि इस समय 14 दिन तक चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो 23 अगस्त को दिन हो रहा है, चंद्रमा पे 14 दिन का दिन हो रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो जो हमारा चंद्रयान 3 है, जिसका नाम हमने क्या दिया है? विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर, चंद्रयान 3 का नाम विक्रम लैंडर क्यों है? क्योंकि हमने बताया था कि विक्रम साराभाई जो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया, ठीक है। तो इस विक्रम लैंडर में सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल कैसे चल पाएंगे? जब दिन होगा तभी चलेंगे, ठीक है, यानी कि जब सूर्य की कुछ ऊर्जा मिलेगी तभी तो चलेंगे, ऐसे तो चल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, जहां पे ये चंद्रमा का मान लीजिए कि ये नॉर्थ तो है, ये साउथ है, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे मान, चंद्रमा का ये वाला जो एरिया है, ये वाला नहीं, ये वाला एरिया है, यहाँ पे चूंकि सूर्य की छाया बिल्कुल नॉमिनल पड़ती है, बिल्कुल जो 14 दिन का अंधेरा रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -180 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है, ठीक है। अगर जो 14 दिन की रात है चंद्रमा में, उसके समय में अगर इसको भेजा जाता है या ये जाके वहां पे कुछ खोजबीन करता, मिट्टी की जांच करता या मिट्टी के नमूने लेता, खनिज के नमूने लेता, पता करता, तो ये जो विक्रम लैंडर में सोलर पैनल लगे हुए हैं वो कैसे चल पाते, उसको ऊर्जा कैसे मिलती, काम नहीं करता। दूसरी बात क्या है कि जो -180 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे में ये विक्रम लैंडर कैसे काम करता? हमारा चंद्रयान 3 नहीं काम कर पाता। तो इन सब को देखते हुए 23 अगस्त की डेट ली गई है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के हिसाब से, अगर पृथ्वी के दिन के हिसाब से तो देखें तो पृथ्वी
के हिसाब से, जैसे 24 घंटे का होता है एक दिन एक रात, तो वहां पे 28 दिन का एक दिन रात होता है, तो उसमें भी 14 दिन दिन होता है, 14 दिन रात होती है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इस वजह से 23 अगस्त की डेट को चुना गया है। और हमारा विक्रम लैंडर में जो रोवर प्रज्ञान है, जो उसमें से निकलेगा 4 पहियों वाला, हमारा विक्रम लैंडर 6 पहियों वाला है, रोवर जो है वो 4 पहियों वाला है। वो निकल के मिट्टी के नमूने लेगा, घूमेगा, टहलेगा, सैर सपाटा करेगा, चाय पानी करेगा। कहने का मतलब ये है कि वो सारी जानकारी देगा। ठीक है, जो ये मैं कह रहा हूं कि चाय पानी करेगा, घूमेगा, टहलेगा, ये मजाक की बात नहीं है। नासा इस बात के लिए परेशान है, दुनिया के वैज्ञानिक एजेंसियां परेशान है कि चंद्रमा पे जीवन हो सकता है कि नहीं। ये जो अभियान भेजे जा रहे हैं वो उसी जीवन के हिस्से के लिए हैं कि अगर वहां पे चंद्रमा पे पानी हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर कुछ मात्रा हो गई, वहां के जो खनिज हैं, ठीक है, उनसे क्या बनाया जा सकता है, अगर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं कुछ सालों के बाद, तो क्या कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मानव जाएंगे तो वहां हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सब सारी चीज करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो कुल मिला के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रमा पे पानी है कि नहीं, ठीक है, या पानी होने की संभावना है कि नहीं। क्योंकि पानी होने की जहां भी संभावना रहेगी वहां जीवन होने की संभावना थोड़ी बहुत रहती है। तो ये मूल मकसद है। और चंद्रमा कि जो चंद्रमा पे वो 14 दिन तक अपना रहेगा। ठीक है, ये पूरा अभियान 14 दिन तक चलेगा। 14 दिन के बाद फिर वापसी होगी, क्या होगी वो देखा जाएगा। अभी इसकी विषय में बहुत जानकारी नहीं, लेकिन 14 दिन तक विक्रम लैंडर रहेगा। जो हमारा रोवर प्रज्ञान है वो उसमें से निकल के खुट आगे आएगा। इसके बाद वो चंद्रमा पे खनिज सब कुछ सारी चीजें देखेगा और नमूने भेजेगा, फोटो खींचेगा, सब सारी चीज करेगा। इसके बाद जब वो आएगा वापस लैंडर, विक्रम लैंडर आएगा, इसके बाद फिर बाकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये 14 दिन का पूरा अभियान है, क्योंकि इस 14 दिन के बाद फिर क्या हो जाएगा, रात का समय आ जाएगा और पृथ्वी के 14 दिन के बराबर की रात होगी वहां पे। तो इसके बाद उस अभियान को चलाया नहीं जा सकता है। तो जो भी जितना अभियान है ये 14 दिन का है। तो ये रही बात मेरे साथियों चंद्रयान 3 की। बहुत सारी बातें हैं इसमें, बाकी फिर दूसरे क्लास में बताएंगे। तो ठीक है, पुनः एक बार आपको चंद्रयान 3 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।